अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मटर पुलाव की ऐसी मज़ेदार रेसिपी जो कि बिल्कुल मुनफरद स्टाइल में बनाऊँगी। मैं आपको बनाना सिखाऊँगी और ये बहुत ही बिल्कुल अलग और डिफरेंट तरीके से बनेंगे। तो जो सबसे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। तो अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके लिए मैंने ये जो मसाला तैयार करना है, इसमें 1 चम्मच 1 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा और जवतरी के 2-3 फूल जवतरी और जायफल है थोड़ा सा। तो ये तमाम अज्जा को हमने ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसके अंदर से स्मेल खुशबू अच्छी सी ना आने लगे, जब तक हम इसको रोस्ट करेंगे और फिर ठंडा करके इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। तो अब मैंने ये हाफ़ कप के करीब ऑयल लिया है क्योंकि हमें आधा किलो मटर और आधा किलो चावल से मटर पुलाव बनाना है। तो ये एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले ली है और एक प्याज मैंने पहले ही तल कर निकाल ली थी उसका गोल्डन कर तो ताकि मैं बाद में यूज़ कर सकूं। अब ये मैंने गरम मसाला ले लिया है, खड़ा गरम मसाला, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, काली मिर्चें 3 से 4, लौंग, बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 2, बादियान का फूल, तेज़पत्ता और दालचीनी। तो ये मैंने इसको प्याज में ही थोड़ा सा सौते कर लिया है। बिल्कुल मैंने प्याज को गोल्डन नहीं किया, बस मैंने ऊपर से डालने के लिए अलग से प्याज फ्राई की है, वही गोल्डन की थी। ये वाली प्याज को मुझे गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा इसको पिंकिश कलर करना है। और ये जो मसाला मैंने किया था उसको मैंने पीस लिया है। और अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, 2 टेबल स्पून हरी मिर्च ऐड कर दें, इसमें 4 या 5 हरी मिर्च और 1 टमाटर कट करके वो ऐड किया है। तो अब इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हम पहले फ्राई कर लेंगे। और वो जो मसाला मैंने भूना था उसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है। तो बस अब इसको हम नरम होने तक, टमाटर को नरम होने तक थोड़ा सा चलाएंगे। तो ये बिल्कुल अलग सा खुशबूदार हमारा मटर पुलाव बनकर तैयार होगा। ये मसाला हमारा तैयार हो चुका है। इसके अंदर से मैं 1.5 टेबल स्पून अंदर इसके मसाले में डाल दूँगी और बाकी जो थोड़ा सा है वो मैं ऊपर जब चावल दम पे लगाऊँगी जब मैं इसमें ऐड करूँगी। तो अभी मैंने आधा मसाला इसमें डाल दिया है। और ये मैंने दही लिया है 200 ग्राम के करीब, 150 ग्राम दही लिया है और वो ऐड कर दिया है। तो इसको थोड़ा सा चलाएंगे, दही को मिक्स करेंगे तमाम चीज़ों में। तो मटर का सीज़न अब आने ही वाला है, तो फिर आप ये रेसिपी मैंने इसीलिए दी कि अब मटर आने वाले हैं। मेरे फ्रीज़ हुए थे तो मैंने वही यूज़ कर लिए हैं। तो दही का भी बिल्कुल हमने मसाले में अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो इस पॉइंट पर मैं 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। बाद में हम चावल ऐड करेंगे जब चेक करके दोबारा से हम इसमें और नमक कम लगे तो ऐड करेंगे। अभी इसके ऊपर वाइट पेपर मैंने ऐड करनी है, 1 टीस्पून के करीब मैंने वाइट पेपर ऐड की है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप ब्लैक पेपर ऐड कर दीजिएगा। तो बस इसको हम चलाएँगे 1-2 दफ़ा। मटर ऐड करेंगे इसके अंदर। ये मैंने आधा किलो मटर लिया है, 2 प्याले के करीब। तो अदरक लहसुन मैं बाद में ऐड करूँगी, अभी मैंने अदरक लहसुन ऐड नहीं किया है। और ये दही का जो पानी इसमें था प्याले में, ये मैंने ऐड कर दिया है ताकि मटर हमारे अच्छे से गल जाएं पहले। फिर बाद में हम इसमें चावल ऐड करेंगे। थोड़ा पानी और ऐड किया है मटर को गलाने के लिए। अगर हम चावलों के साथ ही मटर गलाएंगे तो चावल गल जाएंगे, मटर नहीं गल पाएंगे। तो पहले हम मटर गला लेंगे। तो ये अब मैंने अदरक लहसुन में थोड़ा सा पानी ऐड करके ये मैंने ऐड कर लिया है। 2 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन था, वो ऐड किया है पानी मिला के। और चिकन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के करीब मैंने।
तो बस हम इसको अब पकाएंगे जब तक कि मटर हमारे सॉफ़्ट ना हो जाए। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा खुशबूदार चिकन आ जाएगा। तो ये मैंने कड़ी पत्ता ऐड किया है इस पॉइंट पर, इसमें चिकन फ्लेवर आ जाएगा चिकन पाउडर से। तो बस अब हमने ये तमाम मसाले मिक्स कर लिए हैं। मटर भी गल चुकी है, थोड़ी सी हाफ़ डन हो चुकी है। तो अब इस पॉइंट पे मैंने चावल पहले से ही सोक करके रखे थे। ये सेला चावल नहीं है, नॉर्मल बासमती राइस हैं। तो ये मैंने 15 से 20 मिनट भिगो दिए थे। ये आधा किलो के करीब हैं। तो अब ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। बस थोड़ा सा इसको चलाएंगे हम 1-2 दफ़ा। और इसमें हम एक आधा किलो चावल हैं, यानी कि जैसे 2 प्याले चावल अगर मैंने लिए हैं, उसी प्याले से मैंने नाप के इसमें 4 प्याले इसमें पानी ऐड करना है, यानी कि चावलों से डबल पानी। और थोड़ा सा जो मटर का था वो भी इसके अंदर है, हाफ़ कप के करीब वो होगा। तो 4.5 कप पानी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तो बस अब हम इस पॉइंट पर इसमें नमक चेक कर लेंगे। कम लगेगा तो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें 1.5 टीस्पून और ऐड कर दिया है, या उससे थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। तो बस नमक को हम इसके अंदर हल कर लेंगे अच्छी तरीके से। थोड़ा सा हम इसमें हाफ़ लेमन जूस ऐड कर देंगे, जिससे हमारे चावल अच्छे खड़े खड़े बनकर तैयार होंगे, चिपकेंगे नहीं आपस में। और लेमन का जो फ्लेवर है वो भी बड़ा अच्छा सा आएगा। तो बस अब ये इसमें उबाल आने तक हम पकाएंगे, अभी ढकेंगे नहीं। उबाल आ चुका है। अब इसके अंदर हम हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। साबुत हरी मिर्चें मैंने इसमें 2 ऐड की हैं, काट के हमने सबसे पहले ही ऐड कर दी थी। और हरा धनिया, पुदीना ऐड कर दिया है थोड़ा थोड़ा। तो बस इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे। पानी थोड़ा सा कम हो जाए तो फिर हम इसे दम पर लगाएंगे। ये जो है हमारा पुलाव जो है, अब हमने ढककर थोड़ी देर पकाना है इसे। तो अब इसमें पानी हमारा थोड़ा सा रह गया है। बस अब इसके अंदर हम जो प्याज हमने ब्राउन की थी वो ऐड करेंगे, और थोड़ा सा हरा मसाला रह गया था वो भी हमने, पुदीना हरा धनिया थोड़ा सा ऐड किया है। और जो मसाला हमने बनाया था शुरू में ही, सौंफ और धनिया और ज़ीरे का, तो वो जावित्री जायफल जो हमने पीसा था वो हमने ऐड कर दिया है इसमें, हाफ़ टी स्पून के करीब। अब बस ढककर हम इसके ऊपर कोई वज़नी सी चीज़ रख देंगे और इसको हम दम पर रख देंगे धीमी आंच पे 10 से 15 मिनट या 10 मिनट। तो बस अब हमारा ये पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है, बनकर तैयार है। देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। चावल खिले खिले बिल्कुल अलग अलग बने हैं, मटर भी अच्छे से गल चुके हैं। तो मटर भी मैं अभी आपको चेक कराऊंगी कि कितने अच्छे हमारे सॉफ्ट बिल्कुल गल के तैयार हुए हैं। बहुत मज़ेदार खुशबूदार मटर पुलाव बनकर तैयार हुआ है। ये देखें, मटर हमारा एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटर का सीज़न आने वाला है और बहुत ही खुशबूदार मटर पुलाव बनके तैयार हुआ है। इसके साथ मैंने सलाद और रायता भी बना लिया था, और ये इसके साथ बहुत ज़बरदस्त अच्छा लगता है। टमाटर की चटनी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है ये पुलाव। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।